दोस्तों नमस्कार। अंबेडकर नगर के लाल ने कर दिया कमाल, और कमाल ऐसा किया कि आज पूरे क्षेत्र में उस पिता का आज मान सम्मान बढ़ा दिया जिन्होंने कभी सोचा नहीं रहा होगा। तमन्नाएं थी कि हाँ कभी मेरा बेटा भी कम से कम बड़ा अधिकारी बने, क्योंकि उनके पिताजी चौकीदार तो थे लेकिन वो चौकड़ी खेलते थे। अर्थात कहने का मतलब ये था कि उनके मन में जो है वो घोड़ा दौड़ रहा था कि कभी हमारा बच्चा जो है अधिकारी बनेगा और मेरा मान सम्मान बढ़ाएगा। और जो लोग आज हमें पहचानते नहीं हैं, जो हमें आज सम्मान नहीं दे रहे हैं, कभी एक समय ऐसा ला देगा मेरा बेटा कि सब लोग आएंगे और कहेंगे कि भैया आपने तो कमाल कर दिया है। आइए हम उनके पिता से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं और ये भी दिखाते हैं कि वो लड़का जो आज IAS बन करके इस क्षेत्र का नाम किया है वो कहाँ पे पढ़ता था, कैसे वो लोग रहते थे। ये थोड़ा बात करते हैं आपसे। आइए भैया, देखिए ये मतलब यही घर है जहाँ पे विपिन देव जी पढ़ाई करते थे। ये सब भैया क्या है? अरे चाय, सिर्फ चाय बना लेते हैं हम लोग। अच्छा। बाबा सुबह शाम चाय जरूर पीते हैं। हाँ, तो यहीं पे चाय बन जाता है। अच्छा। तो चाय सुबह शाम ही हो जाता, नहीं तो घर पे खाना के लिए सिर्फ हम लोग जाते हैं, घर पे खाने के लिए, फिर यहीं आ जाते हैं। अच्छा। तो बाबू जी पढ़ाई लिखाई भैया कहाँ होता रहा? अब यही भैया होत रहा देखा इसी में? हाँ, लाइट उसमें इसमें लाइट आ रहा है। अच्छा, देखिए भैया अभी हम उस घर में आ गए हैं जिस घर में विपिन देव जी पढ़ करके और आज IAS बने। आज पूरे क्षेत्र, लाइट हो गया इधर, पूरे क्षेत्र का उन्होंने नाम रोशन किया, परिवार का, पिताजी का। यही वो घर है, आप देखिए। अच्छा, दो तीन गोरा किताब। ये भैया देखिए यही वो टेबल है, आप देख सकते हैं जिस टेबल ने आज विपिन देव यादव जी को इस मुकाम पे, इस स्तर पहुंचा दिया कि आज आगे लिखा जाएगा IAS। ये सब पुरस्कार अभी जल्दी मिले हैं क्या? ये DM साहब डॉक्टर अच्छा। मुकेश यादव प्राचार्य राजकीय यहाँ मेडिकल कॉलेज सदरपुर ये दिए। अच्छा। मुकेश यादव जी और DM साहब द्वारा दिया गया भारत सरकार, और एक गौरवशाली प्रशस्ति पत्र दिया गया DM अम्बेडकर नगर के द्वारा। देखिए भैया आज जो है कहा जाता है ना कि एक समय था कि कोई पहचानता नहीं था और आज बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनके द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा है। जहां लोग कहते थे कि लड़का कुछ कर नहीं पाएगा, लड़का ये है, लड़का वो है, लेकिन यही जहाँ कुछ करके दिखा देते हैं तो उसके बाद फिर ये देखिए ये भारत सरकार देखिए सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ। ये जब बड़े बड़े अधिकारी जैसे मान लो पुलिस में होते हैं, जब उनके यहाँ लगता है कंधे पर, तो भैया क्या कहना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो विपिन देव जी को गाड़ी मिलेगी उस गाड़ी में ये लगा रहेगा। और ये देखिए आप जिस तरह से मतलब इस गर्मी में, अभी थोड़ा सा ही गर्मी है लेकिन पंखा भी नहीं है। आप समझिए कि आज के जो बच्चे हैं, अगर थोड़ा सा गर्मी होता तो कहते हैं कि पिताजी AC लगवा दीजिए, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं उन बच्चों से कहूँगा कि कम से कम हम लोग इसलिए दिखाते हैं ग्राउंड पे जाके, भैया देखो कि कैसे कैसे बच्चे जो है किस कंडीशन में पढ़ते हैं। यही मतलब उन बिस्तरा उनका है। जी यही रहते हैं। देखो भैया यही बिस्तरा है, ये तख्ता है, और यही मतलब इतना ही उनका दिनचर्या है। वही मच्छरदानी और ये मच्छरदानी देख लो यही है। अब सब दिखाने का बस यही है कि मतलब एक गांव का छोटा बच्चा जो है ये भी चाहते तो बढ़िया जो है मॉस्किटो ले आते और तमाम ले आते लगा लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने जो कूलर ले आते लगा लेते तमाम, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने बस यही प्रयास किया। क्या 2 मिनट हुआ, ये गर्मी कितना हो रही है। हाँ, और अभी हम लोग 5 मिनट अंदर आए हैं और उसके बाद अभी ये भी नहीं है कि दोपहर का समय है, अभी वो बहुत छोटा समय है, अभी सुबह ही समझिए आप। लेकिन गर्मी का जो समय यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे 1 घंटा रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब वो कैसे यहाँ पे रहते थे। कभी कभी क्या होता है, लोग मन की बात बाहर नहीं लाते हैं, अर्थात इसमें क्या क्या समस्याएं उन्होंने झेला होगा वो कभी उन्होंने ना तो अपने भाई से कहा ना पिता से कहा। और जैसा उनका जीवन ये लोग बताते हैं वो बड़ा ही मतलब समझिए कि प्रेरणादायक उनका जीवन है। और अब हम आपको दिखाते हैं उनके पिताजी वाली साइकिल, कि जिस साइकिल पर चढ़ करके चौकीदार साहब कभी कभी जाते थे। ये भैया देख लो, ये BSA है, कंपनी बड़ी अच्छी है
लेकिन बाबूजी जब इसमें सवार होके जाते थे, कुर्ता उर्ता बढ़िया झाड़े, तो लोग देख के इनसे जलते थे कि अरे यार हो तो चौकीदार है साहब क्या कहते हैं। लेकिन कोतवाल साहब क्या कहते थे? कहते थे कि आज निकल। हाँ। और एक कोई दीवान वान थे, आज परेशान थे। अरे जाइए साहब दीवान का, हाँ उनके चली दीवान तो थोड़े चल रहा था, उनको लग रहा था कि ये तो कितना चौकीदार है। हाँ और का इनकी साइकिल कभी पुरानी नहीं हो पाती थी, हैं? बहुत ज्यादा 6 महीने नहीं, साल भर साइकिल नहीं, BSC भी, और हमेशा कुर्ता धोती इनका गांधी आश्रम से। हाँ अच्छा। हाँ, इसीलिए हाँ नहीं बोलिए, सही बताइए। इसीलिए सब जलते थे, हैं? इसीलिए सब जलते थे। इसे अपना जो पाते थे चौकीदारी से, अपना उसी से साइकिल और अपना कपड़ा वपड़ा ले लेते थे उसी से, और बिपिन को भी देते थे। अब खेती से पढ़ाए बिपिन को जी। तो ये साइकिलिया काहे बदला कर, शरीरिया तो है रहा है। बिगड़ जात है तो का बनवावे पड़े था फिर, हाँ। और फिर थोड़ा पैसा और लग जाता है तो नहीं हो जाता है। अच्छा। एक मिश्रा जी हमारे कोतवाल में दरोगा हैं, और हमेशा हमार साबसी करें और दादे का हैं। अच्छा। बहुत पसंद रहे, जिला गए हैं, जिला पर हैं जो हम लोग गए DM साहब की यहाँ। जी जी। हाँ तब तो बड़ा खुश हुए होंगे। हाँ, अब भाई भेटिए वह दिन गए रहे कोतवाल साहब तो फिर वो रहबे ना की हैं, जी जी जी। बहुत खुश हुए। अरे वो जानकारी हो ही गई होती। हाँ हाँ हाँ, जानकारी हो गई, मतलब बहुत मानते थे आप। बहुत मानते साहब, दादे कहाँ हैं ये वाह के साहब के अंदर क्वालिटी है। जी जी। मतलब वो दरोगा हो करके आपको सम्मान देते थे। हाँ हाँ तो यहाँ एक दीवान जी कहते थे रे मेरे साइकिलिए बदलते हैं ये। हाँ साहब, हाँ भैया। और दोस्तों सब मिला के ये दिखाने का बस उद्देश्य यही है कि एक विद्यार्थी का जीवन कितना संघर्षमय होता है। वो आप देख लीजिए कि यहाँ पे रह कर पढ़ाई करते थे, लेकिन बड़े बड़े ऐसे भी लोग हैं कि जिनके यहाँ AC लगा है, कूलर लगा है, उसके बाद भी लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तो यही होता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे होते हैं वो एक एक रोटी कम खाएंगे, एक एक टाइम नहीं खाएंगे, लेकिन पढ़ाई से कोई समझौता नहीं होगा। अब चलो ठीक पूछ लेता हूँ। बाबूजी ये कह रहे हैं हमारे जो भी हैं भाई साहब, कह रहे हैं कब बनेगा ये, अब बताओ। जब बनी, भगवान चाहिए, मालिक चाहिए तब बनी भैया, और कैसे बनी। ठीक है दोस्तों, अभी सबसे जो भी लोग थे परिवार के, उनसे बातें हुई, जानने का पूरा प्रयास किया गया। ये घर भी दिखाने का प्रयास किया गया कि कैसे मतलब इस घर में वो पढ़ाई करते थे। और भी लोगों ने बता रहे हैं कि उनके अंदर ना तो कोई शौक था, जिस तरह से परिवार एक अपेक्षा को लेके चल रहा था कि लड़का IAS बनेगा, उन्होंने कर दिखाया। आज का प्रयास कैसा रहा कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।